हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में। मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। यह हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 10 होगा, जो कि मैं यूट्यूब पे ऑल इंडिया बैच के नाम से अपलोड करा रहा हूं। पिछले क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हमने किए थे, और जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x होता है, d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई x होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द बेस a दैट इज 1 बाई x log a होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x दैट इज a टू दी पावर x log a होता है। तो इनकी इन जो डिफरेंशिएशन है इस पे बेस्ड हमने काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं, और हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के टॉपिक जो से रिलेटेड जो डिफरेंशियल क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट किया था। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम लोग चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्योंकि मैं आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ आपको वही जानना है जो आपके लिए जरूरत है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आप इनकी जो डिफरेंशिएशन, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या वैल्यू जाता है, सबसे पहले आप उसको लिख ले। सबसे पहले आपका काम क्या है? पेन और पेपर ले ले और ट्राई करें इस लेक्चर को एक बार में कंप्लीट करने की। और जो भी आप ये चीज लिख रहे हैं वो उसी जब पेज में जाके लिखे जहां पे मैंने पहले दिन से मैंने आपको बताया है जो सारे फॉर्मूले हैं, तो इस एक पेज में लिखने के लिए। तो लिखिएगा आप पहला d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन के बाद इनवर्स के बाद जो भी लिखा हुआ है क्या है? उसकी थीटा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए, तो साइन इनवर्स के बाद अगर x है तो हम उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? सर आप इसको dx के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट। अगर x है तो dx के रिस्पेक्ट में, अगर t रहता तो dt के रिस्पेक्ट में, अगर साइन इनवर्स के बाद z रहता तो dz के रिस्पेक्ट में। तो अगर x है तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहा है डिफरेंशिएशन, तो उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है? सर उसका वैल्यू आ जा रहा है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलता कि साइन इनवर्स के बाद t है तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? सर आप dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका वैल्यू आ जाता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये चीज जो कोऑर्डिनेशन है इसको भी समझते चलना है आपको। ओके ओके, चलिए दूसरी d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका क्या हो जाता है? इसमें सिर्फ माइनस ऊपर में आ जाएगा, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन वही चीज है कि cos इनवर्स के बाद x है तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? dx के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा सर? -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर cos इनवर्स के बाद t होता तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते? सर मैं डिफरेंशिएट करता dt के रिस्पेक्ट में, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? सर -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई बोलता नहीं सर साइन cos इनवर्स के बाद z होता, तो cos इनवर्स के बाद z होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता dz के रिस्पेक्ट में, जिसका आंसर आता -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये भी कोऑर्डिनेशन को समझते चलना है। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरी आते हैं। तीसरी d बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से फोर्थ d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा यहां पे -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही चार से आपके ज्यादातर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं चार से। ये जो लास्ट के दो हैं
इस पे आपको सीबीएसई मुझे नहीं लगता है कि लास्ट के 3-4 साल में क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन मैं लिखा देता हूं उसका फॉर्मूला, तो वो भी आप लिख लेंगे। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूं। जो आपके ये चारों है काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर जगह इन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो लिखे डी बाई डी एक्स ऑफ पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई मॉड एक्स, 1 बाई मॉड एक्स, 1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और छठा हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, जिसका आता है -1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए नोट कर ले सबसे पहले। अब इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि चीजें सभी आ रही हैं। बहुत अच्छा, इसको एक बार नोट कर लें आप लोग सभी लोग, और उसके बाद तब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन में जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। ओके, चलिए हो गया, लिख लिए। बस इसको दिमाग में रखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स। सब ये कोऑर्डिनेशन को पकड़ना है, अगर एक्स है तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। देख लो हर जगह कॉस इनवर्स क्या है, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का कोई मतलब नहीं है जब तक आप साइन इनवर्स के आगे कुछ लगाते नहीं है। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स लगा रहा हूं तो एक्स इसकी थीटा है। अब मैं इसको डीप में जाके आपको नहीं समझा रहा हूं कि क्या है, जितनी जरूरत है हमारी जो सीबीएसई 2027 की एग्जाम के लिए उतना ही मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है ना। कोई भी चीज एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं उससे आप आराम से 90 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, 100% गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। बस आप कोऑर्डिनेशन को समझते चले। साइन इनवर्स के बाद एक्स है तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के बाद एक्स है तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स के बाद भी देखिए एक्स है तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी रहता तो डी टी के रिस्पेक्ट में करते, जेड रहता तो डी जेड के रिस्पेक्ट में करते। अच्छा, टैन इनवर्स के बाद अगर साइन एक्स लिख देता तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करते। हम लोग क्या मान लेते हैं, यही तो मैंने आपको सिखाया है कि जो भी चेंज रहेगा एक्चुअल फंक्शन से, ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये है, उससे जो भी चेंज रहेगा उसको कुछ अज्यूम कर लेना है और चेन रूल लगा के हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप नोट कर लिए ना, चलिए ओके। आते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं और मैं यहां पे जो चार जो हमारे यूज होने वाले उनको मैं लिख देता हूं। वो चार में पहला आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है बोलो भाई सर, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोना में लिखा हुआ बट दिख रहा है। दूसरी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का हो जाएगा सर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रटवा दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेना है। फोर्थ वन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा सर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला कि यही चार आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे क्वेश्चन यही है आपका सबके लिए कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन रहेगा कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 वो बोल दिया कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x। देखिए आपको एग्जाम में हो सकता है वो सिंपली लिख दे कि साइन इनवर्स 2x, तो आपको क्या करना है, उसको मान लेना है कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। हम कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको मान लेंगे कि अच्छा y इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स 2x है। ओके ठीक है, अब हमको मालूम है, अगर इसका पूछ दिया मुझसे कि dy बाई डी एक्स, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी हमने फंक्शन माना है, ये जो भी हमने फंक्शन माना है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमने y माना है, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे तो dy बाई डी एक्स ही चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मेरा हमने मास्टर ने आपको क्या पढ़ाया, मास्टर ने पढ़ाया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x का मैंने नहीं पढ़ाया, साइन इनवर्स के बाद जो भी है यह इसकी एंगल है। तो चेंज क्या है सर, चेंज है कि x की जगह पे यहां पे 2x है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर से यह बता रहा हूं, काफी लेक्चर से, कि जो भी चेंज है उसको एज्यूम कर लो कि वो t है, जो भी चेंज है उसको एज्यूम करिए कि वो t है। तो क्या मैं मान लूंगा कि t इक्वल टू 2x है? हाँ सर आप मान लो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स t। तो अगर x है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, सर dx के रेस्पेक्ट में। तो अगर t है तो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा मैं इस फंक्शन को, सर dt के रेस्पेक्ट में। अगर x है तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसकी आंसर होगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर t है तो आप इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, सर dt के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा dy बाई डी टी इजकल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t। कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सभी बच्चे बोले, क्लियर है ना, क्लियर है सर। t क्या माना है आपने, सर t इक्वल टू है 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन तो जानते हैं आप लोग। अरे बोलो भाई, बोलो भाई इसका डिफरेंशिएशन। क्योंकि सर देखिए ये जो t है वो फंक्शन है x का, t क्या है, फंक्शन है x का। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं dt बाई डी एक्स, तो क्या करूंगा सर, 2 को बाहर निकालो एंड d बाई डी एक्स ऑफ x लिखो, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सर x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में 1 होता है। मैंने बोला था 2-3 चीज का डिफरेंशिएशन आप दिमाग में रखे, याद कर ले। x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1। उसी तरह से मैं पूछूं कि t का डिफरेंशिएशन dt के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो 1। z का डिफरेंशिएशन dz के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1। और एक चीज मैंने और बोला था कि रूट x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में 1/2√x होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में 1/2√x होता है। तो अगर मैं पूछूं रूट t का डिफरेंशिएशन बताओ dt के रेस्पेक्ट में, सर रूट x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में होता है 1/2√x, तो रूट t का डिफरेंशिएशन dt के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1/2√t। ठीक है ना, ठीक है, ये सब याद रखिए। मैं बार बार ये सब चीज को आपको याद दिलाते जा रहा हूं, मैं बार बार ये, मैंने पिछले लेक्चर में काफी बार ये बोला है। ठीक है ना, तो dx का x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 होता है। और कैसे होगा, और कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं तो पहले लेक्चर ये देख रहा हूं, तो भाई x टू द पावर n पे तोड़ ले। अरे d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है सर, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। और यहां पे एक चीज याद रखो कि x के पावर 0 क्या होता है, एनी नंबर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। बस ये दो चीजों को देखोगे तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। n पे यहां पे कितना है, 1 है। जो बच्चे शुरू से लेक्चर देख रहे हैं उनको ये मालूम है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, इसी लेक्चर पे आए हैं, तो आप x टू द पावर n फॉर्म पे तोड़े। और ये भी चीज आपको दिमाग में होना चाहिए कि एनी नंबर टू द पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, आइए अब आपको क्या चाहिए, आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चों। सर dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इंटू dt बाई डी एक्स।
चलिए dy बाई dt की वैल्यू बताइए सर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, तो t को रिप्लेस कर दो, तो t क्या है 2x, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू dt बाई dx की वैल्यू है 2, तो आंसर आ गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट कीजिए सबसे पहले, इसको नोट डाउन कीजिए सभी लोग। टू बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। पहले नोट करें, तब मैं डायरेक्ट मेथड भी सिखाता हूं। ओके, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर ले, पॉज करके नोट कीजिए। अच्छा, एक बार आते हैं डायरेक्ट मेथड करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब वो भी चेन रूल है, लेकिन एक स्टेप में मैं इसको कर दूंगा। देखिए जैसे अगर मुझे dy बाई dx लिखना है, तो मैं dy बाई dx लिख रहा हूं डायरेक्ट। देखिएगा सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स के बाद जो भी लिखा हुआ उसी के रेस्पेक्ट में तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो अगर आपको बोर्ड में लिखना है, ये पिछले लेक्चर में भी जाके ये सब चीज को ट्राई कीजिएगा, मैं लिखूंगा डी बाई डी ऑफ साइन इनवर्स 2x, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, डी ऑफ 2x इनटू डी बाई dx ऑफ 2x। ये आपका आंसर होगा। साइन इनवर्स ऐसे लिखेंगे आप, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी आप इसको x मान लियो उसी की तरीके से मैंने आपको बोला, दिमाग में डाल लो कि x है, बट लिखने के वक्त तुमको जो लिखा हुआ उसको लिखना होगा। तो साइन इनवर्स 2x का साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सर 1/√1 माइनस x स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। क्या ये x था, नहीं, तो तभी तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 2x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 2, तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x। सभी लोग, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x। y is equal to tan inverse of root x, y is equal to tan inverse of root x। क्वेश्चन है y is equal to tan inverse of root x। चलिए आते हैं, देखते हैं। हमको मालूम है कि tan इनवर्स के बाद अगर x है तो dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। आपको मैंने ये कितनी बार बोल दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जो थीटा होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अगर थीटा मान लीजिए 2x है तो हम लोग 2x को t मान लेते थे, जैसे tan 2x, तो tan 2x को मतलब 2x को मैंने t मान लिया, तो tan t का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dt के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, t क्या है, थीटा है, तो tan ऑफ 2x डिफरेंशिएटेड बाय d ऑफ 2x ही तो कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो सर, 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर सब में कितनी बार बोला है आपको कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉग के बाद जो लिखा हुआ है हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। लॉग के बाद अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में, लॉग के बाद अगर टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो d ऑफ टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि टी स्क्वायर कुछ मतलब मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कुछ टी मान लिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर हमको आपने पढ़ाया है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है,
1/1+x²। आपने tan इनवर्स रूट एक्स का नहीं पढ़ा है। हमके चेंज क्या है सर? चेंज है कि x के जगह पे रूट एक्स लिखा हुआ है। हमके जो भी चेंज है उसको t मान लो, जो भी चेंज है उसको t मान लो। तो t क्या है सर? t इजकल टू रूट एक्स, यही है चेंज। तो क्या हो गया ये सर? y इजकल टू tan इनवर्स ऑफ t। अगर tan इनवर्स x था तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर tan इनवर्स के बाद t है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे सर? dt के रिस्पेक्ट में। तो y का हो जाएगा dy बाई डी टी इजकल टू डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स ऑफ t। सो इसका क्या हो जाएगा सर? इसका हो जाएगा जैसे tan इनवर्स x का dx के रिस्पेक्ट में होता है 1/1+x²। सो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/1+t²। सो हो जाएगा यहां पे 1/1+t²। और t क्या है सर? t तो x का फंक्शन है, t इजकल टू रूट एक्स। हमके बोलो बच्चों इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? सर इसका तो बच्चा बच्चा जानता है, dt बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अरे भाई कोई रूट एक्स का नहीं मालूम है डिफरेंशिएशन? क्या रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कोई नहीं आता है तो इसको लिखो ऐसे सर, x⁻1/2 लिख सकता हूं क्या रूट एक्स को? हाँ, तो ये x के x⁻n पे टूटेगा तो क्या हो जाएगा n इंटू x⁻n-1। क्या आ जाएगा 1/2 इंटू x⁻1/2 - 1 -1/2। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, ये x नीचे आएगा तो x⁻1/2। और तुम्हें मालूम है x⁻1/2 कुछ नहीं होता है, रूट एक्स होता है। तो बच्चों ये सब करा चुके हैं पहले लेक्चर से। ये आपका 10वां लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना? नोट डाउन कीजिए। सर यहां पर लिखो तो सही dy बाई डी एक्स की वैल्यू। हमके यहाँ ये तो मैंने बस करा दिया भाई, इसको बता दिया। कोई बच्चे अगर पहला क्लास कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दिया। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर? y से स्टार्ट करो, dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 1/1+t²। t की वैल्यू सर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, इंटू dt बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/x इंटू 2 रूट एक्स, 1/1+x इंटू 2 रूट एक्स, 1/1+x इंटू 2 रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। एग्जाम में तुम लिख दोगे कि ना कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1/1+x इंटू 2 रूट एक्स। ऐसे लिख दोगे, हो गया। इतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इतना तो करोगे भाई। क्या बोलो बच्चों, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन कीजिए, y इक्वल टू, चलिए तीसरा क्वेश्चन पॉज करके आप लोग नोट डाउन करें, पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं, बाद में उन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है? अगेन सर कॉस इनवर्स के बाद x लिखा हुआ है, उसका आपने पढ़ाया है -1/√1 - x²। आपने तो इसका नहीं पढ़ाया है। हमके जो भी चेंज है उसको t मान ले। चेंज क्या है सर? x की जगह पे कॉट एक्स है, हमके t मान कॉट एक्स को। यही तो बोलते आ रहा हूं। हाँ सर, हमके t का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट एक्स हो जाएगा। तो क्या ये फंक्शन हो जाएगा सर? y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ t। अब थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है? तो अगर कॉस इनवर्स के बाद x है तो आप dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिसकी वैल्यू है -1/√1 - x²। तो कॉस इनवर्स के बाद यहां पे t है तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे सर? dt के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी इजकल टू डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स t।
तो इसका आंसर हो जाएगा -1/√(1 - t²। और आपने t क्या माना है सर? t इज योर cot x। मैंने हमेशा बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल क्या है इस बार? cot के बाद थीटा, दैट इज योर x। सो dt/dx, cot x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चे बोले सर -cosec² होता है। सो dt/dx मींस d/dx ऑफ cot x इक्वल टू -cosec²x। देखो मैं हर एक पॉइंट को लिख रहा हूं क्योंकि आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको हर एक चीज लिखना होगा। बोर्ड का पढ़ाई और जेई का प्रिपरेशन अलग होता है। क्या मास्टर आपका पढ़ाया हुआ चीज से मैं जेई का मेंस निकाल लूंगा? नहीं निकलेगा भाई। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए आप आए यहां पे। अगर सिर्फ 2027 के बोर्ड में आपको अच्छा नंबर लाना है तब यह लेक्चर आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस लेक्चर से कुछ कंपटीशन में भी हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाने का तरीका ही टोटली उल्टा चला जाएगा, अलग हो जाएगा। जब मैं कंपटीशन का पढ़ाऊंगा तो मैं जल्द ही अपना जेई का लेक्चर भी ला रहा हूं, मैथ्स और फिजिक्स का। ठीक है, समय कम रह गया है, बस थोड़ी सी काम ज्यादा था, बाहरी काम, इसीलिए मैं थोड़ा सा नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब मैं फुर्सत में हूं, मैंने कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों को देखते हुए मैं जो इस बार जेई का जो मेंस हमारा जो जनवरी में होने वाला है उसके लिए मैं लेक्चर जल्द से जल्द मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहां पे आइए dt/dx। तो क्या हो जाएगा dy/dx की वैल्यू? सर dy/dx की वैल्यू हो जाएगी dy/dt, दैट इज -1/√(1 - t² इनटू dt/dx, दैट इज -cosec²x। तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना? cosec² x डिवाइडेड बाई √(1 - t। t की वैल्यू क्या है सर? cot²। तो 1 - cot²x। नोट डाउन करें सभी लोग। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पे हम लोग जाने वाले हैं। अभी 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसीलिए थोड़ा सा हो गया। बोलिए बच्चों, हो गया? ठीक है, पॉज करके नोट कर ले। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सर कर लूंगा सर। बहुत अच्छा बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y इज इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स x। अब इसका हमसे पूछ दिया कि dy/dx बता भाई, फाइंड dy/dx। सभी लोग ध्यान से देखेंगे यहां पे, सभी लोग। सबसे पहले आप पहले ध्यान से देखें, उसके बाद नोट डाउन करें। अभी आप ध्यान से देखें। देखिए, आपको मालूम होगा कि dy/dx ऑफ sec x क्या होता है सर? ये तो पढ़ाया है आपने, sec x इंटू tan x। हमको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? सर पढ़ाया है आपने। यहां पे sec के बाद क्या है? x है, तो dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन यहां पे sec के बाद क्या है सर? tan इनवर्स x है। तो जो भी चेंज है उसको t मान लो मास्टर, जो भी चेंज है उसको t मान लो। हमकी चेंज क्या है सर? चेंज है कि यहां पे x है तो dx है, तो मैं t मान लूंगा किसको सर? t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। होगा कि नहीं? या फंक्शन क्या बन जाएगा सर? दिस विल बिकम y इज इक्वल टू sec t। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई। क्या भाई कोई दिक्कत है क्या? ये सब तो क्वेश्चन कराया है, वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा था, अब आ गया। जो भी चेंज है उसको आप x की जगह पर x की जगह पर यहां पर tan इनवर्स x है, तो जो चेंज था उसको मैंने t मान लिया, t इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर इस फंक्शन को मैं, अब ये क्या फंक्शन क्या बन गया सर? y इक्वल टू sec t। अगर sec के बाद x है तो आप dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर sec के बाद t है तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे सर? dt के रिस्पेक्ट में। हम क्या बोलो भाई? dy बाई dt, दैट इज dy बाई dt ऑफ sec t। बोलिए बच्चों, सही बोल रहा हूं कि नहीं? एकदम मास्टर सही बोल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, एकदम सही चल रहा है। 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ छोटा लिखा गया है और कुछ नहीं, गलत नहीं हुआ।
ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ सेक टी क्या हो जाएगा सर, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो आपका सेक टी का डिफरेंशिएशन डी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर, बच्चा बच्चा जानता है कि बोलो भाई सर, सेक टी इंटू टैन टी होता है कि नहीं सर, होता है सर, एकदम सही बोल रहे हो। हम कि टी क्या है सर, टी है आपका टैन इनवर्स एक्स, तो टैन की इनवर्स के बाद क्या है एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे सर, डीएक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब इस टी को डिफरेंशिएट करना है डीएक्स के रेस्पेक्ट में। बोलो तो क्या हो जाएगा सर, डी टी बाई डी एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स का डीएक्स के रेस्पेक्ट में, सर ये तो सभी जानते हैं, बचपन से मालूम है, कि बता दो भाई, बचपन से मालूम है सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर आपको क्या चाहिए, हमको तो हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हमको तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। चलो भाई वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू सर सेक टी इंटू टैन टी है, टी क्या है टैन इनवर्स एक्स, सो सेक ऑफ tan inverse x into tan of tan inverse x into 1/1 plus x square. This is the final answer. ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कीजिए। अच्छा एक चीज आपको ध्यान में देना है, एक चीज यहां पे इनवर्स वाले में एक चीज आपको ध्यान में देना है। मैं थोड़ा सा इधर का डिलीट करता हूं, बस कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है, ठीक है। इसको तो बस मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, फिर बाद में लिख दूंगा। देखिए एक चीज आपको यहां पे देखिएगा, क्योंकि आपको लग नहीं रहा है कि आंसर थोड़ा सा सर अजीब लग रहा है, सर है सही, एकदम सब चीज सही है, सेक टी इंटू टैन टी एकदम सही लिखा हुआ। आपने टी क्या माना है सर, टी इजकल टू, मैंने तो माना है टैन इनवर्स एक्स। अगर आपने टी इजकल टू टैन इनवर्स एक्स माना है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर, ये टैन इनवर्स इधर चला आता है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये इधर आ जाएगा, मतलब एक्स इजकल टू टैन टी होता है। बोलो बच्चों, हाँ सर मालूम है। अगर मान लेते हैं ये मेरे पास एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसकी एंगल कितनी है, टी है, थीटा जो है टैन के बाद क्या लिखा हुआ, थीटा है, थीटा मतलब टैन के बाद जो थीटा लिखा हुआ तो थीटा मेरा टी है। टैन थीटा क्या होता है सर, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस, तो यही तो लिखा हुआ टैन टी मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ नहीं है तो 1 मान लू, मतलब सर ये x है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चों सभी, खुद से सोचिए, इतना तो करना पड़ेगा भाई। ये तो आपका 8-9 का चीज का मैं पढ़ा रहा हूं कि एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो आपका tan t अगर x दिया हुआ है, x अगर नीचे में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूंगा कि x/1 लिखा हुआ है, तो ये x tan t, ये अगर x है ये 1 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप ये कर सकते हैं, ये जो चीज है ना, ये यहां पे इसको x में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लोग यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में है ना इस तरीके से नहीं लिखना होगा। जब भी इस टाइप का है कि सेक टी एंड टैन टी इनवर्स का है तो आप इनवर्स को कन्वर्ट कर लीजिए, उसका x इक्वल टू टैन टी लिख लीजिए। यहां तक हो गया। अगर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए तो मैं क्या लिख रहा हूं, सेक टी इंटू टैन टी। अच्छा बताइए सेक थीटा क्या होता है सर, सेक टी यहां पे हो जाएगा, सेक टी इज नथिंग बट 1 बाई कॉस टी, और कॉस टी कितना होता है सर, कॉस टी होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो आपका सेक टी का वैल्यू है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक टी का वैल्यू है √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, और टैन टी तो आपको मालूम ही है दैट इज x/1, तो लिख दीजिए सेक टी
सेक टी की वैल्यू, सर सेक टी की वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी टी, यहां पर मैं लिख दूंगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो सेक टी की वैल्यू, सर सेक टी की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, टैन टी की वैल्यू, सर वो तो एक्स होती है, इंटू डी टी बाई डी एक्स, सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हुआ कि नहीं? ये जो लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलिए सभी लोग, क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे भैया, अगर आपके पास 2 है तो इस 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ठीक है। तो वही तो किया है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि रूट अंडर, ये ऊपर वाला ऐसे ही इंटू एक्स, और नीचे वाला को लिख दूं मैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक से एक कट जाएगा और फाइनली आपके पास आंसर हो जाएगा एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है सभी लोग। मुझे उम्मीद है जो भी मैं समझा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ऐसी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई उसका करूंगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं वो बेस्ट तरीका है और काफी आसान तरीका है। पिछले 6 साल से जिस तरीके से मैंने पढ़ाया और बच्चों का रिजल्ट आया है, उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, नोट करें। तो पानी पी लेता हूं मैं तब तक। चलिए बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और मैं क्वेश्चन करूंगा और वो उसके बाद मैं लेक्चर को वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं होना चाहिए। आप लोग भी फ्री से पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से चीजें हो जाती है। ठीक है, ठीक है मास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x। एकदम जल्दी से करके दिखाओ तो भाई, थोड़ा dy बाई डी एक्स निकालो जल्दी से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ सभी लोग, सभी लोग। सभी लोग, y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x। क्या करें सर? आपने पढ़ाया है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हमके क्या होता है साइन एक्स का? सर ये तो होता है कॉस एक्स, लेकिन चेंज है सर, यहां पे x की जगह पे tan इनवर्स x है। हमके चेंज को t मानो, t इक्वल टू tan इनवर्स x है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर y इक्वल टू साइन t। अगर y इक्वल टू साइन t हो गया तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? d बाई डी टी ये हो जाएगा सर cos t, होगा कि नहीं? और t आपने क्या माना है? t इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो डी टी बाई किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? dx के रिस्पेक्ट में। अरे भाई बताया है ना यहाँ पे कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है सर? दैट वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी टी बाई डी एक्स, अगर tan इनवर्स के बाद x है तो आप dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, कितना हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? वो तो बता चुका हूं, वो तो मैं रट लिया। हमके कितना बोलो भाई? सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमके बहुत तेज हो गया बच्चा यार, एकदम सही है यार।
अब चलो हमको कितना चाहिए, हमको क्या चाहिए सर, dy बाई डी एक्स चाहिए। सो dy बाई डी एक्स, सॉरी साइन टी, दिस वन विल बी, वन सेक, ये मैंने यहां पे डी बाई डी टी ऑफ साइन टी कितना होता है सर, ये होता है कॉस टी। सो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी वाई बाई डी टी इंटू सर डी टी बाई डी एक्स। चलो डी वाई बाई डी टी बोलो सर, कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा टी की वैल्यू क्या tan इनवर्स डाल दूं सर? अगर आप यहां से गौर से देखो, जैसे आपने पिछला बार बताया है, पिछले क्वेश्चन में बताया है कि यहां पे मैं कर रहा हूं उस चीज को कि t इज टू अगर tan इनवर्स x है तो क्या मैं x इज टू tan t लिख सकता हूं? आपके लिख सकते हो। मतलब अगर कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ये एंगल अगर t है तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर, दैट इज x, और बेस 1 है, मतलब इसमें जो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम की सही बात है। और सर आप पूछ रहे हो कॉस टी, तो कॉस टी अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर कितना होगा बच्चों बताओ, तो कॉस टी होता है, कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है सर। तो उसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, कॉस टी हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है सर? यहां रूट का मतलब पावर है 1/2 और इसका पावर कितना है 1। तो जब बेस सेम होता है तो पावर एडअप हो जाते हैं। अरे भाई इसका वो लिख सकता हूं ना, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 लिख लूंगा, और तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो 1/2 प्लस 1 सर 3/2, हमको वही हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और ये आपका फाइनल आंसर है। नोट डाउन करें सभी लोग, सभी लोग। ठीक है, एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं यहां पे, ओके हो गया क्या? पॉज करके नोट डाउन कर ले आप लोग। मैं होमवर्क क्वेश्चन एक दे देता हूं होमवर्क के लिए, बस मैं यहीं पे लिख देता हूं, लिख लीजिए आप लोग। y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, यही आपका HW होमवर्क, HW। और आज रक्षाबंधन है तो सभी को रक्षाबंधन का, सभी को आपको शुभकामनाएं, अच्छे से आप इस त्योहार को मनाइए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहिए। जो भी मैंने आपको तरीका बताया कि फॉर्मूले को हर बार आपको हर दिन 10 से 15 मिनट का रिवीजन करना है। जो भी आज आपको पढ़ाया गया है उसको एक बार क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है कि मास्टर ने किस तरीके से बताया है। जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है आप एक बार आके लेक्चर को देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाया करें, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।